हेलो दोस्तों, एलडीसी की एफिशिएंसी वीडियो नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो पहले बात करेंगे नंबर सिस्टम्स की। से पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे ऑटोफिल की, जो कि एक एक्सेल का सबसे जबरदस्त फीचर्स है। ऑटोफिल क्या होता है? ऑटोफिल पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हमने टाइप किया 1 नंबर और यहाँ पे हमने टाइप किया 2 नंबर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर हमें यहाँ पे 3 करना है और ऐसे ही हमें 4 करना है या 5 करना है, और अगर ये गिनती 100 तक है तो हम 100 तक टाइप करेंगे? नहीं करेंगे। हम केवल कितना करेंगे? 1 और 2 टाइप करेंगे। उसके बाद जरा ध्यान से देखिए, हम इन दोनों सेल को सेलेक्ट करेंगे। हमारा जो कर्सर है उसको इस पिन पॉइंट पे लाना है और उसके बाद हम जैसे ही मूव डाउन करेंगे और छोड़ेंगे तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्सेल ने ऑटोमेटिकली काउंटिंग फिल कर दी है। इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे 2 लिखा और उसके बाद हमें जंप करके 4 करना है तो हम 2 बार बस इस सेल में लिखेंगे। उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे और पकड़ के खींच देंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्सेल के सिस्टम ने ऑटोमेटिकली समझ लिया है इस सेल में जाने के लिए 2 नंबर का डिफरेंस है, तो उसने यहाँ पे आसानी से इसको ऑटोफिल समझ लिया है। अब क्वेश्चन आपका ये उठता है, ये ऑटोफिल जो है वो ऑटोफिल केवल और केवल टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होता है या फिर नंबर सिस्टम पे ऊपर अप्लाई होता है? तो अब यहाँ भी आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे मानते हैं यहाँ पे हमने लिखा राम, यहाँ पे हमने लिखा श्याम और यहाँ पे हमने लिखा मोहन। अब देखिए क्या होता है, हमने इन तीनों को सिलेक्ट किया। अब हम वापस इसको ऑटोफिल करते हैं। क्या होने वाला है आप देख पा रहे हैं, ये रिपीट उसी ही सीक्वेंस में कर रहा है, राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं जैन फैब, अब क्या होता है उसको देख लेते हैं। वापस इसको पकड़ते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल प्रॉपर वे में इनबिल्ट जो जनवरी फरवरी है वो यहाँ पे पूरी की पूरी मेंशन हो रही है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि डेट डाल देते हैं 12/12/2024, अगर अब हम एक सेल को लेकर अगर ऑटोफिल करते हैं तो ये देखिए, ये भी कमाल का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शंस आपको दिख रहा है कि इसने ऑटोमेटिकली समझ लिया आप डेट यहाँ पे मेंशन करवा रहे हैं। तो एक आसानी आपको हो जाती है कि जब भी आप कोई डेटा बना रहे हैं उस डेटा में कोई सीरियल नंबर देना हो, या फिर देखिए जैसे अगर कोई सीरियल नंबर आपको स्टार्ट करना है, आपने यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा 101, एक और सीरियल नंबर लिखा 102। अब आप यहां से इसको पकड़ेंगे और यहां पे जब इसको मूव डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं सीरियल नंबर बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। तो अगर सीक्वेंस सीरियल नंबर है तो आप ऑटोफिल का भी उपयोग कर सकते हैं। आसानी से आप ऑटोफिल के माध्यम से आपका जो वर्क है, जो डेटा है, उसको आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने ऑटोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि आपको समझना बहुत जरूरी है ऑटोफिल। तो पर वाली टैब, उदाहरण के तौर पर हमारी ये सेल, यहाँ पे हमने कुछ भी टेक्स्ट लिखा, जैसे यहाँ पे हमने कुछ वर्ड लिखा है। अब आपके यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 2 तरीके के का आपने यहाँ पे सेट किया है टेक्स्ट पर। तो सेल के अंदर जो भी आपने यहाँ पे टेक्स्ट मेंशन, उसको आप यहाँ पे जनरल स्पेसिफिक फॉर्मेट में मेंशन कर सकते हैं। जैसे आपने नंबर है तो आप सेल को यहाँ पे नंबर से इंडिकेट करेंगे। तो ये देखिए आप डेसिमल आपके सामने आपका है। अगर इसको जनरल फॉर्मेट में जाएंगे तो सिंपल फॉर्मेट में आपके पास आ चुका। तो यहाँ पे आपको 2 फॉर्मेट दिख रहे हैं, एक नंबर फॉर्मेट और एक जनरल। तो जनरल नो स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, जबकि नंबर जो होता है वो दशमलव के साथ 00 करके मेंशन हो सकता है। तो अब यहाँ पे इसके नीचे आप देख सकते हैं करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज और फ्रैक्शन, साइंस, टेक्स्ट, इस तरीके से आपको ये बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट आपको दिख रहे हैं। जैसे अगर हमारा ये हम जनरल फॉर्मेट में नहीं रखना चाहते तो हम इसे टेक्स्ट फॉर्मेट में सेलेक्ट कर देंगे। आप जरा यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट आ गया है। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो जनरल फॉर्मेट। अगर मान लेते हैं इस सेल को, जो भी नंबर्स है उस फॉर्मेट को हमने नंबर्स में रखा, ये नंबर्स में हमारे पास आ चुका है। इसी तरीके से इस सेल के अंदर हमने कुछ इस तरीके से 12500 लिखा है और कुछ इस तरीके से हमने इस तरीके से डेट को मेंशन। इस सेल के अंदर अभी आप देख सकते हैं जनरल फॉर्मेट है।
अगर हमें करेंसी फॉर्मेट में कर देते हैं तो आप देख पा रहे हैं इसके आगे एक करेंसी आ चुकी है, क्योंकि करेंसी के साथ डेसिमल पॉइंट भी आ चुका है। ये रुपए का है सिंबल। इसी तरीके से अगर आप इसको आप शॉर्ट डेट देखते हैं तो ये शॉर्ट डेट फॉर्मेट में आ चुका, और लॉन्ग डेट करते हैं तो यहाँ से ये लॉन्ग डेट में आ चुका है। इसी तरीके से अगर मैंने इस नंबर सिस्टम को सेलेक्ट करके इसको चेंज कर दिया अकाउंटिंग में, तो अकाउंटिंग में आप देख पा रहे हैं रुपी का सिंबल्स आगे लग गया है। बिल्कुल नियर बाय पास में लगाना चाहते हैं तो रुपए सिंबल्स का भी आप उपयोग कर सकते हैं, जिसके लिए आप अकाउंटिंग का उपयोग या करेंसी का उपयोग कर सकते हैं। फिर हम अगर मान लेते हैं कोई टाइमिंग बेसिस पे सेट करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं 2:06 तरीके से हमने यहाँ पे सेल में लिखा है और इसको हम टाइम फॉर्मेट देना चाहते हैं। अब टाइम पे क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स का फॉर्मेट दिख रहा है। तो यहाँ से आप डिफरेंट टाइप के जो फॉर्मेट्स हैं वो अपनी सेल को आप बता सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर रहे हैं तो टेक्स्ट है, लेकिन हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं तो जर्नल है। तो अगर आप इस सेल को एक फॉर्मेट डिसाइड करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर करेंसी, अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस सेल को मैं जैसे ही सिलेक्ट कर पा रहा हूँ तो एक करेंसी आ रहा है। मतलब कि अगर मैं कोई भी नंबर यहाँ पे लिखता हूँ और उस पर एंटर करता हूँ तो अभी देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे पास रुपये का सिंबल लग चुका है। मतलब कि आप किसी भी सेल के फॉर्मेट को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मुझे परसेंटेज मैंने यहाँ पे लगा दिया है तो आप देख पा रहे हैं ये तो जर्नल है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप ये परसेंटेज में आ गया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 12 लिखा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 12% आ चुका है। अगर मुझे परसेंटेज का सिंबल लगाना है 0.12 कर दूंगा। 0.12 करने के बाद मुझे यहाँ पे परसेंटेज वापस सेलेक्ट करनी है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे परसेंटेज कुछ तरीके से लग गई। 0.12 करने के बाद अगर मुझे परसेंटेज फ्रैक्शन में जाना है तो एक ऑप्शन ये भी है, जैसे मैं क्लिक करूंगा ये परसेंटेज ऑटोमेटिकली लग जाएगी। मान लेते हैं यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स लिखा है और हम वो कॉमा के साथ सेपरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कॉमा स्टाइल। तो आप ये देख पा रहे हैं जो इंडियन कॉमा स्टाइल्स है आप इजीली पता लग पा रहे हैं ये जो नंबर्स हैं वो कितना है, तो आप आसानी से पढ़ पा रहे हैं 12,54,52,520। उसके बाद डेसिमल में आपको दिख रहा है। इस डेसिमल को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ से ये इनके यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से ये डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद अगर आप को करेंसी में लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप यहाँ से इंग्लिश इंडियन रुपी जो है उसका सिंबल्स, ये सिंबल्स आपको लग जाएगा। अदरवाइज आप मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाके, ये अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाके यहाँ पे जो भी आपको बिटकॉइन लगाना है या आपके डिफरेंट टाइप की जो भी आपकी करेंसी लगती है आप उसको यहाँ से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो सिंबल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपकी सेल है में आप कौन सा फॉर्मेट डिसाइड करना वो आप यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। जैसे अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये बिल्कुल जनरल फॉर्मेट है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिक कर दूं ये जो फॉर्मेट रहेगा वो हमारा करेंसी का रहेगा। तो आप जैसे यहाँ पे जो भी आप करेंसी डालते हैं तो ऑटोमेटिकली करेंसी में यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो नंबर जो टैब है उस नंबर टैब के थ्रू आप ये जो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं इन फॉर्मेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट फॉर्मेट बनाना है तो आप टेक्स्ट फॉर्मेट बना सकते हैं। जो भी आपको इम्प्लीमेंट करना है वो आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऑटो फिल के साथ साथ हमने यहाँ पे नंबर जो टैब है उसको भी हमने देख लिया है। आगे आने वाले वीडियो में हम धीरे धीरे इनके एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस आपको देना चालू करेंगे, जिससे कि आप इनके इम्प्लीमेंट करना भी आप आसानी से सीख। तो अभी तक हमारे सफर में हमने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर्स को यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। अगर आपने हमारा पुराने वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट में देखिए और पुराने वीडियो जरूर देखिए। और हाँ, हमारी मेहनत सफल जब है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने विद्यार्थियों के साथ ये शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करेंगे, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारे वीडियो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे दोस्त देख रहे हैं, तो हमें उनके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट, इन डेप्थ कंटेंट बनाना है, जिससे कि वो सफलता प्राप्त कर सके, सफल हो सके। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।